भी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर इधर कांग्रेस अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। उनकी मां को मंच से अपशब्द भी बोले गए। तो इसको किस तरीके से, अगर प्रमोद कृष्णन आज कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो फिर कांग्रेस की तरफ से क्या बात करता? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर निंदनीय है। किसी की भी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की माँ को गाली देना हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा सनातन नहीं कहता। प्रधानमंत्री जी की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लेकिन क्या करोगे, नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है राहुल जी को, ये बात कांग्रेस के सब नेता जान गए। तो आगे बढ़ने के लिए मोदी को गाली देना जरूरी है। जो मोदी को गाली देगा वो कांग्रेस में पद पाएगा। तो कुछ ने सोचा मोदी जी की माँ को भी गाली दो भाई, कांग्रेस में पद पाने का यही रास्ता है। नरेंद्र मोदी को गाली दो, मोदी जी के परिवार को गाली दो, उनकी स्वर्गवासी माँ को भी गाली दो। ये एक्सट्रीम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इस तरह के विवेक, इस तरह के ज्ञान कांग्रेस पार्टी में कौन दे रहा है जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है? क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रही, इतनी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी। मुझे नहीं पता। आप इतने ये तो जयराम रमेश जी से पूछिए। मतलब जयराम रमेश ही दे रहे हैं ज्ञान? केसी वेणुगोपाल जी से पूछिए, और बहुत से हैं वहाँ, सब वामपंथी, सब गैंग है एक पूरा। एक चंडाल चौकड़ी है जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और राहुल गांधी का भी सत्यानाश कर दिया। अच्छा, ये बात कितना सच है कि कांग्रेस, पहले कहा जाता था कि वामपंथ का एक जिंदा कुछ दिखाई पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर वामपंथ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या सारे वामपंथी कांग्रेस में ही घुस गए हैं क्या? मुझे लगता है ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं। इनका कोई पंथ नहीं बचा है, कोई पंथ नहीं बचा है। इनका कोई पंथ नहीं, इनका कोई मत नहीं, इनका कोई समाज नहीं, इनका कोई संप्रदाय नहीं। ये तो एथिस्ट टाइप के लोग हो गए। न ये राम के हैं न रहीम के हैं। ये सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत को अपमानित करते हैं। कोई करेगा, कोई नेता है ऐसा जो अपने देश की बुराई करे? अगर सरकार भारत के पक्ष को विदेश में रखने के लिए शशि थरूर को भेजती है तो ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये हर उस आदमी के खिलाफ हो जाएंगे जो भारत के साथ खड़ा होगा। अच्छा, इतने साल तक, लंबे समय तक आप रहे वहाँ पर, ये बीच बीच में राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं? चर्चा होती है देश में कि राहुल गांधी विदेश चले गए। क्या है ये कहानी? आपने इतने नज़दीक से देखा, क्या राहुल गांधी ने कहाँ चले जाते हैं? पता नहीं कौन सी कहानी है। मैं तो कभी उनके साथ गया नहीं। अब ये तो उनके साथ जाने वाले बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी को साथ लेके जाते होंगे। वो कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो बड़े आदमी हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब भी कभी देश के ऊपर अटैक करना हो या देश की नीतियों के बारे में विरोध करना हो तो फिर वो विदेशों का रुख करते हैं और वहां से कहते हैं, और बताया जाता है बाद में एक जॉर्ज सोरोस नाम का भी प्राणी सामने आता है। ये क्या कनेक्शन है? कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चर्चा नहीं हुई कि भैया इस तरीके से नहीं होता है, देश को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? एक्चुअली राहुल गांधी जी मोदी जी से बहुत दुखी हैं। वो किसी भी कीमत पे उन्हें हटाना चाहते हैं। उन्हें भाजपा से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है।
अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री हो तो राहुल गांधी जी को इतनी नफरत नहीं होगी। राहुल गांधी जी ऐसा मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने उनकी सत्ता को छीन के उन्हें पैदल कर दिया है। अब इसको क्या कहेंगे? संतोष जी, बड़े गंभीर सवाल हैं। और राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, मैं राहुल गांधी जी का विरोधी थोड़ा ही हूं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं भारत का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भारत का नहीं हो सकता, जो सनातन का नहीं हो सकता, तो उससे क्या अपेक्षा की जाए? और जब मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर था तो जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो मैंने उसका स्वागत किया। अरे भाई, ये संसद जो बनी ये भाजपा की संसद थोड़ी, ये तो भारत की संसद है। काले काले कपड़े पहन करके चल दिए साहब उसका विरोध करने, रावण की सेना की तरह काले कपड़े पहन के चल दिए हैं। अरे बेहूदो, ये भारत की संसद है, आप इसे भाजपा की संसद मान रहे हैं और इसका विरोध करते थे। अब क्यों उसमें जाते हो? किस मुंह से जाते हो? अगर इतना नफरत है, इतनी नफरत है आपको इस इमारत से, तो जाते क्यों इसमें?